आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आज की गलती कल का परिणाम। ये शब्द कहो, पंक्तियां कहो, बहुत ही सरल तरीके से समझाई गई है। यानी कि आज की गलती कल का परिणाम का अभिप्राय आप यूं भी ले सकते हो कि वर्तमान समय में जो जो परिस्थितियां प्रकृति द्वारा, माया द्वारा आपके हमारे जीवन में दिख रही हैं, यदि वर्तमान समय में प्रतिकूल परिस्थितियां, तो इसका अभिप्राय क्या है कि भूतकाल में हम कुछ गलतियां, तामसी स्थितियां या पाप कर्म कर चुके थे। इसका अभिप्राय क्या है कि वो तामसी कर्म ही रहा होगा, क्योंकि शास्त्र बार बार आपको हमें समझाते हैं कि ये करो, ये मत करो। अक्सर हम अपने घरों में देखिए कितने ही यंत्र खरीद कर लाते हैं, चाहे वो टीवी हो, माइक्रोवेव ओवन हो, फ्रिज हो, गीजर हो, ये मोबाइल हो, लैपटॉप हो। सबके साथ ही एक पुस्तिका मिलती है उसके रख रखाव के लिए, यानी कि उस स्थिति विशेष का आप और हम यंत्र का कैसे एक लाभ ले सकते हैं। ठीक इसी तरह आपका हमारा स्थूल शरीर भी एक यंत्र है। ये परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। ये मनुष्य योनि का विशेष महत्व है। इसलिए हमने देखिए आज की वीडियो के चित्र में सभी शब्द तो देखिए सफेद रंग से दर्शाए, क्योंकि वो आपको हमें ज्ञान दे रहे हैं। किस बात का? गलती का। गलती को हमने काले रंग से दर्शाया। यानी कि हम काले रंग से जब भी कोई शब्द को दर्शाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि उस स्थिति विशेष से हम बचें, उससे दूर रहें। यही तो यातायात के नियमों में हम प्रतिदिन ही कभी ना कभी किसी ना किसी संदर्भ में हम बार बार कहते हैं, यातायात के नियमों का पालन करो, निषेध कर्मों से बचो। यानी कि निषेध कर्म, कानून का उल्लंघन मत करो, यातायात के नियमों को मत तोड़ो, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे ही चलो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को एक सात्विक दृष्टिकोण से एक मजबूत करती हैं। यदि आपके हमारे जीवन में देखिए बार बार लाल बत्ती को हम जंप मारते हैं, क्रॉस करते हैं, यानी कि यातायात के नियमों का ही यदि हम जीवन में पालन नहीं करते, तो निश्चित रूप से हम अपने धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। अब क्योंकि हमने ये लिखा है कि आज की गलती ही कल का परिणाम, इसका अभिप्राय ये है कि जो जो गलती आज हम कर रहे हैं वर्तमान जीवन में, उनके भविष्य में देखिए दुख रूपी परिणाम आना निश्चित है। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां, निकृष्ट जोनियां हैं, वो सभी जोनियों के जीव भी जो आपको हमें इस जीवन में दिखाई दे रहे हैं, वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी स्थिति में मनुष्य योनि में ही आपके हमारे समान ही थे। उन्होंने भी अपने जीवन में गलतियां की थी। वो गलतियां बढ़ते बढ़ते उनका कर्मशय बिगड़ गया था। मनुष्य योनि पाने की पात्रता वो खो चुके थे। हम बार बार कहते रहते हैं कि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हमें आपको मनुष्य योनि की प्राप्ति तभी होती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थिति बन जाती। अब देखिए यदि हम वर्तमान जीवन में बार बार गलतियां कर रहे हैं, यहाँ गलतियों का अभिप्राय देखिए निषेध कर्मों से है। शास्त्र बार बार आपको हमें समझाते हैं, ये जो वेदों में बार बार आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश समझाए गए हैं, ये करो, ये मत करो। जो करने योग्य स्थितियां हैं उसी को ही विधि विधान द्वारा विहित कर्मों का एक नाम दिया गया है, और निषेध कर्मों द्वारा मना किया गया, ये मत करो, ये मत करो। और भागवत पुराण में तो देखिए 5 स्थितियों का विशेष वर्णन किया गया है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा, स्वर्ण, ये कलयुगी स्थिति है, तामसी स्थिति है। इनका संग मत करो, मत करो, अन्यथा इनका संग होने मात्र से ही आपसे हमसे कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। अब कल युग में क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए अक्सर पाप कर्म ही पाप कर्म करते रहते हैं, इसलिए एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य द्वारा होने वाले कर्मों में पाप की स्थिति नजर नहीं आती, क्योंकि देखा देखी एक मनुष्य दूसरे से प्रभावित होता है। और ये जो बार बार हम कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो,
वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में जगने मात्र से आपको हमें अपने जीवन के एक कर्तव्य कर्मों का बोध होने लगता है। शास्त्रों में कही गई बातें जो दिन की परिस्थितियों में अक्सर मनुष्य को समझ नहीं आती, क्योंकि दिन में रजोगुण की स्थितियां हैं, शाम को तमोगुण की स्थितियां, या यूं को कि तमोगुण में जैसे तारे का प्रकाश होता है, उस तारे के प्रकाश में आप और हम देखिए, कोई किताब से, कोई पुस्तक से कुछ पढ़ लिख नहीं, यानी तारे के प्रकाश को आप तामसी स्थिति से जोड़ सकते हो और राजसी स्थिति को आप चांद के प्रकाश से जोड़ सकते हो। अब चांद के प्रकाश भले ही पूर्णिमा का चांद हो, उस प्रकाश में भी हम देखिए इस किताब को पढ़ने लिखने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि वो भी एक धुंधली स्थिति होती है। जबकि सूर्य के प्रकाश में हम देखिए पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठो। सुबह के वातावरण में एक सात्विक स्थितियां होती हैं, यानी कि सत्वगुण को एक विशेष स्थिति से जोड़ा गया है। सत्वगुण में आपको में सही गलत की पहचान होती है। इसीलिए तो सूर्य के प्रकाश को देखिए सत्वगुण से जोड़ा गया है। सूर्य नमस्कार के लिए अक्सर बार बार शास्त्रों में कहा गया है। ये सभी स्थितियां आपको में देखिए स्वस्थ रखती हैं, सात्विक बनाती हैं, आपके हमारे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना, इन सभी स्थितियों का बोध कराती है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उस स्थिति विशेष में देखिए वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। उस स्थिति विशेष में शास्त्रों से जुड़ना, शास्त्रों को समझना, शास्त्रों को पढ़ना एक सुलभ स्थिति होती है, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। और जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठा रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से विवेक शक्ति जगने लगती है। वो जगी हुई विवेक शक्ति मन को कभी भी विषय भोगों की गलियों में यूं ही बहने नहीं देती, यूं ही डूबने नहीं देती। अक्सर एक मन राशि गलियों में आवारागर्दी करता है। ये अनादिकाल से मन की कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति बनी हुई है। मन अपनी मर्जी चलाता है। मर्जी का अभिप्राय देखिए, उसकी विषय भोगों में एक लोलुपता बनी रहती है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं, देखिए ज्ञानेंद्रिय 5 भोग विषयों का सुख भोगने के लिए लालायित रहती है, क्योंकि वो तामसी है। उसका विषय भोगों से एक प्रत्यक्ष संबंध है, सजातीय संबंध है। और ये जो कर्मेंद्रिय है, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये भी देखिए एक गोलक रूप में स्थूल शरीर के स्तर पर है, और स्थूल शरीर को ही तकनीकी रूप से तामसी कहा गया है। ये विषय भोगों का ही परिणाम है। ये विषय भोग ही गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। शास्त्र तो बार बार कहते हैं ये इंद्रिय दोष है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं मनुष्य जोनि पाकर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, ज्ञान पूर्वक सत्संग करो। ये सभी स्थितियां आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करती है। और ये जो आपके हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियां जो कर्म कांड रूप में आती हैं, इनको हमें ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। ये कर्म कांड मनुष्य को सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं। सत्वगुण का रास्ता दिखने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें सही गलत की एक भेद समझ में आता है, हम गलतियों से बचे रहते हैं। और यदि मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य रात को देरी तक जगता रहता है, मौनात्मक स्थितियों में अपने आप को डूबने देता है। यानी कि हानि की स्थितियों का संग करते करते अपना कर्मशय बिगाड़ने लगता है, क्योंकि मौनात्मक तामसी स्थितियां मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती, यानी कि लाभदायक स्थितियों से मनुष्य जुड़ता नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उन रजोगुण की स्थितियां, संसारी विषय भोगों की स्थितियां बार बार मनुष्य से गलतियां करवाती रहती है। ये गलतियां क्या है कि मनुष्य विषय भोगों के लोलुपता के कारण बार बार पाप कर्म करता रहता है, क्योंकि विषय भोग सहज ही मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मनुष्य को चैन से बैठने नहीं देते। ये मन बुद्धि के स्तर पर बार बार विषयों का चिंतन करते हैं। इन विषय भोगों की स्थितियों में मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को उसका बोध नहीं होता। पाप कर्मों का अभिप्राय देखिए गलतियों से ही है। राशि मनुष्य तो बार बार अपने जीवन में गलतियां करता ही रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका कर्मशय बिगड़ता जाता है। यानी कि कर्मशय बिगड़ने के साथ साथ संस्कार बिगड़ते जाते हैं। संस्कार बिगड़ने के साथ ही मन बुद्धि में बार बार
उन्हीं पाप कर्मों के, उन्हीं भोग विषयों के ही फुरने विचार आते रहते हैं, जो स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए पाप कर्म करवाते रहते हैं, और ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर बार बार भोग विषयों को भोगने के लिए विवश कर देते हैं। तो इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। वर्तमान मिले हुए जीवन का सदुपयोग करने के लिए ये तामसिक स्थितियों से बचना होगा, और तामसिक स्थितियों से बचने के लिए आपको हमारा रजोगुण मर्यादा में रखना होगा। रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा। यानी कि वर्तमान मिले हुए जीवन में हम सात्विक स्थिति जितनी मजबूत बना लेते हैं, तो आपका हमारा रजोगुण मर्यादित बना रहता है। रजोगुण मर्यादित होने पे ही फिर ये अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर ही कार्य करते हैं। यानी कि जब जब अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर ही रहते हैं, तो मनुष्य का अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। अर्थ और काम ना बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य नए सिरे से कोई गलतियां नहीं करता, पाप कर्म नहीं करता। और जब जब मनुष्य का सत्संग कमजोर होने लगता है, धर्म की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, तो फिर ये अर्थ और काम ही कब कितने पाप कर्म मनुष्य से करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, और फिर ये वर्तमान जीवन की गई गलतियां ही आपका हमारा बड़ा भविष्य खराब कर देती है। यानी कि परिणाम रूप में फिर नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमयी जोनियां हैं, उन जोनियों में फिर प्रकृति आपको हमें कर्मानुसार कार्यशील में बनी हुई स्थितियों के अनुसार फिर जन्म लेने को बाध्य कर देती है। इसलिए वर्तमान जीवन में हम सभी भाई बहनों को इन गलतियों से बचना होगा। इन गलतियों से बचने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना ही एकमात्र उपाय है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसका रजोगुण बिगड़ने लगता है, उसमें पशु वृत्तियां तामसिक स्थितियां बनने लगती हैं। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हमें नए पाप कर्मों से, गलतियों से बचना ही होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि हम बुराइयों से बचें, पाप कर्मों से बचें, गलतियों को दोहराने से बचें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरे कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।